आपने इवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी देखा होगा, यानी कि चैट जीपीटी भी डे वन पे जो था, आज वो 2025 में भी वो नहीं है जो चैट जीपीटी बहुत पहले था, यानी कि वो उससे बहुत इम्प्रूव हो चुका है। अब वो कैसे हुआ? जब इनिशियली मैंने यूज करना स्टार्ट करा चैट जीपीटी, तो उसमें ये था, हम जब भी कुछ पूछते थे उससे, तो वो कहता था मेरे पास 21 तक का डेटा है, उससे आगे का मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में चैट जीपीटी क्या है, एक लाइन होती है कि इफ एनीथिंग इज फ्री ऑन इंटरनेट देन बिलीव मी यू आर द प्रोडक्ट। एंड करंटली चैट जीपीटी अगर कुछ फ्री दे रहा है आपको, यानी कि चैट जीपीटी अभी फ्री है फॉर नॉर्मल यूसेज, बाद में उसने थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कि भाई अब आप यूज कर रहे हो तो ये वर्जन यूज करोगे तो पैसे लगेंगे 1600-1700 रुपये समथिंग, वो अलग बात है। बट अगर इंटरनेट पे कुछ फ्री है ना, तो चैट जीपीटी आपको ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। अब उसने पूरी दुनिया को अपनी आदत लगवाई और कहा कि मेरे को ट्रेनिंग दो। अब वो हमें सॉल्यूशन तो दे ही रहा है, यानी कि हमारा काम को ईज तो कर ही रहा है, साथ ही साथ वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं फ्री में लोगों से। इसलिए आज भी जब आप चैट जीपीटी के नीचे देखोगे तो वो पूछता है कि मैंने जो आंसर दिया वो ठीक दिया या नहीं दिया, और वो उस एक लाइक बटन को सही आंसर मानकर अपने में स्टोर कर लेगा कि हाँ मेरी एक्यूरेसी इतनी है कि यूजर कह रहा है कि मैंने ये आंसर ठीक दिया। इस डेटा से भी वो एनालाइज करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। दैट इज आगे का थिंग, यानी कि फ्रॉम डेटा साइंस से एमएल से देन एआई, ये करता है एक्चुअली में एआई। और ये पावर है आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is not the only key thing. Data science is also not the only key thing, but it helps from one action to another action. It helps other corresponding action. तो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक्चुअली में उसने डेटा साइंस का भी इस्तेमाल जीपीटी ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए।